राहुल गांधी भारत की विदेश नीति पर तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत कहां कहां गलतियां कर रहा है, भारत को कैसे युद्ध लड़ना चाहिए, वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन बिहार के लिए सीटों का फैसला वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उनकी अपनी पार्टी में क्या चल रहा है? भारत तो युद्ध जब लड़ेगा पाकिस्तान से या किसी और से तब लड़ेगा, लेकिन इस समय तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही युद्ध चल रहे हैं। बिहार में 6 नवंबर की वोटिंग के लिए कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी तक अपने गठबंधन की सीटों पर फैसला नहीं कर पाए। और आज भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सीटों को लेकर फोन पर बातचीत तो हुई है, लेकिन अभी तक सीटों को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। बिहार में वहां की जो राजनीति है उसमें एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है सिर फुटव्वल। महागठबंधन में जो कुछ इस समय हो रहा है उसे लेकर विपक्ष आजकल इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। पटना एयरपोर्ट पर जो आपने ये लड़ाई देखी, ये विरोधी दलों की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है। टिकट के बंटवारे पर चर्चा के बाद कांग्रेस के नेता जब दिल्ली से पटना पहुंचे तो पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने नेताओं पर ही हमला कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के नेताओं पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है और राहुल गांधी को भी ये वीडियो आज बार बार देखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बीजेपी से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो कांग्रेस में हो रही है। सीटों को लेकर लड़ाई कांग्रेस के अलावा महागठबंधन में भी चल रही है। सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपनी मर्जी से टिकट बांटने शुरू कर दिए हैं। सीट बंटवारे से पहले ही तेजस्वी यादव ने राघवपुर सीट से अपना खुद का नामांकन दाखिल कर दिया और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के अलावा 2 भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी आपस में लड़ रहे हैं। तेज प्रताप अपनी नई पार्टी बनाकर तेजस्वी यादव का वोट काटने में लगे हैं और आज तेज प्रताप ने महुआ सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि इस सीट पर आरजेडी पहले से ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बिहार चुनाव में अब एक नया विवाद शुरू हुआ है और यह विवाद हो रहा है बुर्के के ऊपर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने बिहार के दानापुर और सहरसा में यह चुनाव प्रचार आज किया है। इस चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ लोग विकास नहीं चाहते, इसलिए बुर्का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने इस बार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस बार वोटिंग के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की जांच की जाएगी और इसके लिए हर बूथ पर आंगनवाड़ी महिलाओं की नियुक्ति की गई है, ताकि वो बुर्का पहनने वाली महिलाओं से ये कह सकें कि उन्हें वोट डालने से पहले अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, बुर्का हटाना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं। उनकी दलील है कि बुर्के वाली महिलाओं का चेहरा देखना गलत बात है। इसलिए आज हम बिहार के लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, क्या बिहार में फर्जी वोटिंग पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या वोटिंग के समय सही वोटर की पहचान नहीं होनी चाहिए? चुनाव आयोग ने आज कहा कि ये आदेश जो बुर्के को लेकर उन्होंने दिया है कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं को अपना चेहरा दिखाना होगा, ये आदेश नया नहीं है, बल्कि वर्ष 1994 में उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने इसे जारी किया था। आज मैं टी.एन. शेषन के उस आदेश की कॉपी अपने साथ लेकर आया हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा था, आपकी स्क्रीन पर भी है, और ये आदेश 21 अक्टूबर 1994 को जारी किया गया था। इसमें लिखा है कि कई महिलाएं पर्दे में वोटिंग करने आती हैं, उनकी सही पहचान आवश्यक है और उसके लिए महिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा है। इसमें पॉइंट नंबर 9 है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अटेंशन इन दिस रिगार्ड इज ऑल्सो ड्रॉन टू चैप्टर 8 ऑफ द हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उन्हें एक हैंडबुक दी गई है। उस हैंडबुक के अनुसार उसमें जो बातें लिखी हैं चैप्टर्स में, वेयर इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट वेयर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन इलेक्टर्स, स्पेशली पर्दा नशी विमेन, women polling officers should be appointed to carry out the duty of identifying the electors। इसका मतलब है कि ऐसे इलाके जहां पर बड़ी संख्या में
पर्दा नशी महिलाएं हैं। पर्दा नशी मतलब जो पर्दा करके महिलाएं आ रही हैं, और इनमें वो महिलाएं हैं जो बुर्का पहनकर आती हैं वोट डालने के लिए। ऐसी महिलाओं की पहचान करने के लिए, ऐसे वोटर्स की पहचान करने के लिए महिला पोलिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि वो इन महिला वोटर्स की पहचान ठीक से कर सकें। साफ साफ इसमें लिखा है। तो आज सवाल यह है कि आखिर यह विवाद आज क्यों उठाया जा रहा है, जब 1994 में यह आदेश जारी किया गया था टीएन शेषन द्वारा। तो फिर आज इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्या अब तुष्टीकरण के लिए लोकतंत्र के इस पर्व में फर्जी वोटों की मिलावट की जाएगी? चुनाव में फर्जी वोटों की जो मिलावट है उसे जारी रखा जाएगा? जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आप अपना चेहरा दिखाते हैं। जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं तो हर महिला को अपना चेहरा दिखाना होता है। जब आप मतदान के समय चेहरा दिखाने में आपको क्या परेशानी हो सकती है? मतदान के अलावा ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां महिलाओं को अपना चेहरा दिखाना होता है। चाहे उन्होंने बुर्का भी अगर पहना है तब भी उन्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। वहां पर कोई विवाद नहीं होता। लेकिन सारा विवाद सिर्फ राजनीति करने के लिए आज चुनाव में हो रहा है। बिहार के चुनाव में राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि सच यह है कि फर्जी वोटिंग असली वोट चोरी है। आज जब फर्जी वोटिंग को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं तो कुछ पार्टियां इसी का विरोध कर रही हैं। आज बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी की है, और लंबी सूची है 40 लोगों की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हैं। असल में अगर आप दोनों पार्टियों को देखें, कांग्रेस और बीजेपी को, तो बीजेपी जो पार्टी है उसकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है कांग्रेस के मुकाबले। बीजेपी के पास नेताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। बीजेपी के पास उसकी जो फ्रंट लाइन है वो तो है ही बहुत मजबूत, चेहरों की कोई कमी नहीं है। जो सेकंड लाइन है बीजेपी की वो बहुत मजबूत है। उसके बाद उसके पास थर्ड लाइन भी है, उसके बाद उसके पास फोर्थ लाइन भी है, क्योंकि जो कार्डर बेस्ड पार्टी होती है उसमें चेहरों की कमी नहीं होती, नेताओं की कमी नहीं होती। और इससे आपको यह पता चलेगा कि सोचिए, बीजेपी के अंदर 40 ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए उतार सकती है। और ये सारे चेहरे बड़े हैं, ये सारे चेहरे प्रभावशाली चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं जो वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं, जिन्हें सुनने के लिए वोटर्स आते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कमजोर है। कांग्रेस अगर आज 40 लोगों की लिस्ट कांग्रेस को निकालने के लिए कहा जाए कि अपने 40 स्टार प्रचारक आप बताइए कौन कौन हैं, तो आप यकीन मानिए कांग्रेस के पास 40 नेता, 40 चेहरे ऐसे नहीं निकलेंगे जिन्हें आप कह सकें कि ये वाकई में कांग्रेस का कुछ फायदा कर सकते हैं, ये वाकई में कोई स्टार प्रचारक बन सकते हैं। 40 क्या, कांग्रेस के पास आज 10 चेहरे ऐसे नहीं निकलेंगे जिन्हें वो स्टार प्रचारक कह सके, जो कांग्रेस को बाहर जाकर चुनाव प्रचार में एक वोट भी दिला सकें। ऐसे 10 चेहरे आज कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास आज सेकंड लाइन नहीं है, थर्ड लाइन नहीं है, और यह फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में।